महिलाओं को जो संवैधानिक अधिकार आज प्राप्त हुए हैं, उसका संघर्ष बहुत लंबा है। एक दौर था जब हमारी व्यक्तिगत पहचान हमारे परिवार, कुल, पति या बेटों के नाम में गुम हो जाती थी। आज हर वो भारतीय महिला जो शिक्षित है और अपने पैरों पर खड़ी है, उसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के दिए संविधान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। अपने अस्तित्व को स्थापित करने के लिए घूंघट, बुर्कों और घर की दीवारों से बाहर आना ही पड़ेगा। अगर हम अपनी पहचान खुद स्थापित नहीं करेंगे तो कोई और हमारे लिए हमारे अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ेगा। बहुत पुरानी बात नहीं है, हमारी ही पीढ़ी में ऐसे वर्ग मिल जाएंगे जहां महिलाओं का कोई नाम तक नहीं होता था। वो डाकिये की घरवाली थी, दरोगा की बेटी थी या किसी टेलर की लुगाई। नाम नहीं, बस किसी पुरुष की संपत्ति। जब पहचान ही नहीं तो अधिकार कैसे, और बिना अधिकार के जीवन कैसा। इस बदलाव की नींव पड़ी शिक्षा और जागरूकता से। जब सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने उस समय लड़कियों के लिए स्कूल खोले, जब शिक्षा के लिए सामाजिक चेतना शून्य थी, उन्होंने यह सिखाया कि शिक्षा ही पहचान की पहली सीढ़ी है। उन्होंने पत्थर, गाली और अपमान के बीच भी लड़कियों को पढ़ाया और यह साबित किया कि पहचान और ज्ञान दोनों छीने नहीं जा सकते। फिर आया वह दौर जब यह संघर्ष सड़कों पर उतरा। जब भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब एक और लड़ाई चल रही थी, इंसान होने की लड़ाई। इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस बार दलित महिलाएं सिर्फ दर्शक नहीं थीं, वे अपने नाम के साथ मैदान में थीं। महान सत्याग्रह बराबरी के अधिकार के लिए, जिसकी मूल अगुवाई सुलोचनाबाई डोंगरे जैसी महिलाओं ने की। कालाराम मंदिर आंदोलन सम्मान के अधिकार के लिए, यहाँ शांताबाई दानी जैसी नेताओं ने नेतृत्व किया। दलित महिला सम्मेलन पहचान के अधिकार के लिए, यहाँ कमलाबाई गवई और अनेक महिलाओं ने पहली बार अपने नाम से राजनीति को छुआ। यहीं से दलित महिलाओं के नेतृत्व की शुरुआत हुई। इस संघर्ष का परिणाम संविधान में दिखाई दिया। समानता, नागरिकता और मानवाधिकार। पहली बार महिलाओं की पहचान सिर्फ किसी रिश्ते की मोहताज नहीं रही, वो स्वतंत्र भारत की नागरिक बनी। आज दलित महिलाएं पंचायत से संसद तक पहुंच रही हैं। ये उस यात्रा का विस्तार है जो शिक्षा से शुरू होकर संघर्ष से गुजरी और अब नेतृत्व में बदल रही है। फिर भी यह सफर अभी अधूरा है। आज दुनिया जिन संघर्षों से गुजर रही है, उनमें एक बड़ी जड़ है पितृसत्ता, जहां ताकत वर्चस्व बन जाती है और संवाद की जगह टकराव ले लेता है। ऐसे में दोहरी दास्ता की दास्तान जो है, दलित महिलाओं का नेतृत्व इस सोच को बदल सकता है। एक ऐसी राजनीति जो बराबरी पर आधारित हो, जो न्याय को केंद्र में रखे और जहां हर नाम का सम्मान हो। भविष्य उसी दिशा में जाएगा जहां दलित महिलाएं निर्णय लेंगी। इस यात्रा को समझने के लिए हमें इन नामों को याद रखना होगा। सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, सुलोचनाबाई डोंगरे, शांताबाई दानी, कमलाबाई गवई, तुलसाबाई बंसोड़े, राधाबाई कांबले, साखूबाई मोहिते, लक्ष्मीबाई गायकवाड़, गंगूबाई कांबले, मुक्ताबाई कांबले, तानूबाई कांबले। साथ ही वीरांगना उदा देवी पासी के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक निरंतर चलने वाली धारा है। यह सफर है पहचान और अधिकार से नेतृत्व तक, और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह अभी लिखी जा रही है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो रास्ता दिखाया था, उन रास्तों पर दलित महिलाओं के कदम अब पूरी धमक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस की रूह में संविधान बसता है और हम अपने मसीहा डॉक्टर अंबेडकर साहब के जानिब से यह विश्वास दिलाते हैं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश को संविधान दिया, वही पार्टी उसके मूल्यों और उसकी गरिमा की रक्षा भी करेगी। संविधान अगर बचा तो इस देश में डेमोक्रेसी बचेगी। संविधान अगर रहा तो आपको बोलने की आजादी मिलेगी। संविधान अगर रहा तो हमारे सेक्युलर उसूलों की हिफाजत होगी। संविधान अगर बचा तो अल्पसंख्यक और बैकवर्ड क्लासेस और सारे नागरिकों का हिफाजत होगा। हम सब मिलके इसकी हिफाजत करना जरूरी है। हमारा लक्ष्य संविधान को बचाने का है, संविधान फैलाने का है और संविधान को और गहरा करने का।
हिंदुस्तान के हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के कोने कोने में संविधान की सोच, संविधान का स्ट्रक्चर, संविधान का प्रोटेक्शन जाए, क्योंकि जो संविधान को लाए हैं वही संविधान को बचाएंगे।